Yes, my dear students, today we will read our chapter number 1 of class 9, that is from our book Moments, that is The Lost Child by मुल्क राज आनंद। बच्चे ये चैप्टर है लॉस्ट चाइल्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुल्क राज आनंद ने इस चैप्टर को लिखा है, वो इसके ऑथर हैं। और इस चैप्टर में एक बच्चे की स्टोरी है जो कि गुम हो जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। जब वो फेयर में जाता है, मेले में जाता है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे गया होता है, लेकिन वो उनको खो देता है कहीं पे और गुम हो जाता है। जब वो किसी झूले की तरफ देख रहा होता है, उसका ध्यान किसी झूले की तरफ होता है, राउंड अबाउट की तरफ होता है, और उसके पेरेंट्स उससे बिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है क्या हाईलाइट करती है बेटा? ये स्टोरी हाईलाइट करती है लव, बॉन्ड ऑफ लव और अफेक्शन जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। बॉन्ड ऑफ लव ये स्टोरी दिखाती है जो बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ होता है। ठीक है, और अपने पेरेंट्स को लूज़ करने से पहले उसका इंटरेस्ट बहुत सी चीज़ों में होता है। जितनी भी चीज़ें उसको मेले में दिखती हैं, चाहे वो झूले हैं, बलून्स हैं, स्वीट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उन सब चीज़ों का उसको ख़रीदने का मन करता है, झूले झूलने का मन करता है, और वो अपने पेरेंट्स को उन चीज़ों के बारे में कहता भी है। लेकिन जैसे ही वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ता है और उसको एक स्ट्रेंजर मिलता है, उसको चुप कराने की कोशिश करता है, उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है, उसको क्वाइटन करने की कोशिश करता है, और उनको उस बच्चे को वो सारी चीज़ें ऑफ़र करता है जो वो पहले लेना चाहता था। उसको स्वीट्स दिलाता है, उसे बलून्स दिलाता है, उसे फ्लावर्स दिलाता है, उसे स्विंग्स झूलने के लिए बोलता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट अब इन चीज़ों में नहीं रहता। उसको सिर्फ अब किस चीज़ की ज़रूरत थी? उसको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत थी। तो यही इस चैप्टर में है बच्चे। तो अब हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। यस बेटा, द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. एक बच्चा फेयर में जाता है, मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत खुश होता है, वो बहुत एक्साइटेड होता है, और उसे वो वहाँ पे जो मिठाइयाँ बिक रही हैं, जो टॉयज़ बिक रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं वहाँ पे, वो सब चीज़ें उसको चाहिए। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको वो चीज़ें खरीद के नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम? लेकिन बाद में वो इन्हीं चीज़ों को रिफ्यूज़ क्यों करता है, मना क्यों करता है, जब कोई और बंदा, कोई स्ट्रेंजर उसको यही चीज़ें दिलाने के लिए बोल रहा होता है? तो क्यों इन चीज़ों को वो मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है? हालांकि वो यही चीज़ें चाहता था, लेकिन बाद में जब उसे ये चीज़ें मिल रही होती हैं, कोई स्ट्रेंजर उसे दिला रहा होता है, तो वो मना कर देता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। क्यों? वो हम इस चैप्टर में रीड करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड alleys emerged a gaily clad humanity. So the story was set in the spring season. स्प्रिंग सीज़न में स्टोरी सेटअप हुई है, और जो विंटर सीज़न है वो अभी अभी ख़त्म हुआ है, और सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल के आए हैं खुशी खुशी। ठीक है ना, विंटर सीज़न अभी ख़त्म हुआ है, लोग अपने घरों से इमर्ज का मतलब होता है केम आउट, बाहर निकल के आए हैं। Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कोई चल रहा है, सबके यहाँ पे मोड दिखाए गए हैं। कोई चल रहा है, कोई हॉर्सेस पे राइड कर रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई बैम्बू में कैरी होके जा रहा है, बैम्बू कार्ट्स में, कोई बुलक कार्ट्स में कैरी होके जा रहा है। तो लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा बच्चा अपने फादर की लेग्स में से निकलता हुआ, मतलब खुशी खुशी, ब्रिमिंग ओवर का मतलब है किससे भरा हुआ? फुल ऑफ लाइफ, लाफ्टर और एनर्जी और एक्साइटमेंट से भरा हुआ वो बाहर आता है। अपने फादर्स की लेग्स में से निकलता हुआ वो बाहर आता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। कम चाइल्ड कम कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम। जब वो पीछे रह जाता है, लैग्ड बिहाइंड का मतलब है पीछे रह जाता है, किससे फैसिनेट हो जाता है? वो जो रास्ते में उसको टॉयज़ दिखते हैं, बिल्कुल लाइंस में लगे हुए टॉयज़ दिखते हैं, तो उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड बाय, उनको देखने के लिए खड़ा हो जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते हैं कि बच्चे आ जाओ, आगे आओ, आगे। ठीक है, he hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वो फटाफट से अपने पेरेंट्स की तरफ भाग जाता है, जैसे उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते हैं। बड़ा ही ऑबिडियंट है उसके फीट, मतलब वो
जैसे उसके पेरेंट्स ने बुलाया वो फटाफट से उनके पास चला जाता है। और हालांकि उसकी आंखें स्टिल किसको देखती रहती हैं, जो टॉयज़ वो चाहता था, जो जिन टॉयज़ ने उसको अट्रैक्ट कर लिया था, जो पीछे रह गए थे टॉयज़, उसकी आंखें उन्हीं पे ही रहती हैं। लिंगरिंग का मतलब होता है लास्टिंग फॉर लॉन्ग, लास्टिंग फॉर लॉन्ग। रिसीडिंग का बेटा मतलब होता है लेफ्ट बिहाइंड, रिसीडिंग का मतलब है लेफ्ट बिहाइंड। जो टॉयज़ पीछे रह जाते हैं उसकी नज़रें अभी भी उन्हीं पे ही रहती हैं जिनको वो चाहता था, जिनको वो खरीदना चाहता था। As he came to where they had stopped to wait for him, he couldn't suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब भाई वो वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स रुके होते हैं, उसका वेट कर रहे होते हैं। He couldn't suppress the desire of his heart, वो अपने दिल की डिज़ायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मतलब ख़त्म नहीं कर पाता है। हालांकि उसे पता है अपने फादर का, अपने पेरेंट्स का रिफ्यूज़ल जब कैसे किस तरीके से उसको देखते हैं, रिफ्यूज़ल वाली आँख से। स्टेयर का मतलब होता है जैसे एकदम से घूर के देखना, ठीक है। उनकी आंखों में उसको वो पता था कि भाई जब मैं अगर अपने पेरेंट्स को कहूँगा, अपने फादर को कहूँगा तो वो मुझे ऐसे ही स्टेयर करेंगे। रिफ्यूज़ल की स्टेयर उसको पता थी उनकी आंखों में कि वो मना करेंगे, मुझे ख़रीद के नहीं देंगे। लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो टॉय चाहिए, खरीदना है मुझे वो टॉय। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, उसके फादर उसको बड़ी लाल आँखों से, मतलब गुस्से वाली आँखों से उसको देखते हैं, अपने फेमिलियर टायरेंट वे में। टायरेंट क्या होता है बेटा, क्रूअल वे में, गुस्से वाली लुक देते हैं उसको। His mother, melted by the free spirit of the day, was standing and giving him her finger to hold and said, "Look, child, what is before you?" उसकी माँ जो कि मेल्ट हो जाती है उस बच्चे से, और वो जो दिन था उस चीयरफुल दिन से, मतलब एक लवेबल एक कहते हैं ना, एक इमोशनल हो जाती है, और वो अपने बच्चे का ध्यान वहाँ से हटाना चाहती है। और वो क्या कहती है, अपने बच्चे की फिंगर होल्ड करके कहती है, बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है, लुक व्हाट इज़ बिफोर यू, ठीक है। और सामने क्या होता है, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट इज स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। उसके सामने क्या होता है, उसके सामने होता है, हाँ जी बेटा, उसके सामने क्या होता है, ये मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत, जिसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए थे, सुंदर सा पेल कलर का, बिल्कुल जैसे कि पूरे लैंड पे माइल्स एंड माइल्स क्या है, यही सरसों का खेत फैला हुआ है। तो वो उसके सामने होता है, और उसकी माँ उसका ध्यान हटाने के लिए कहती है, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है, कितनी सुंदर चीज़ है, यहाँ देखो, ठीक है बेटा। क्लियर हो गई बात, आगे देखिए क्या हुआ। येस, दैट फील्ड वॉज मस्टर्ड फील्ड एंड कैसा लग रहा था वो, मेल्टिंग गोल्ड की तरह उसका कलर था बिल्कुल, जो कि माइल्स एंड माइल्स दूर दूर तक फैला हुआ था लैंड के ऊपर। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और वहाँ पे कौन थी, ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप था, जो कि बसल करता हुआ जू करते हुए किसके, अपने गॉडी ब्राइट विंग्स, पर्पल विंग्स क्या कर रहे थे, उसके ऊपर फ्लावर के जो फ्लावर था उसके ऊपर बैठे हुए थे नेक्टर के लिए, स्वीटनेस के लिए। और किसकी फ्लाइट को इंटरसेप्ट कर रहे थे, किसको रोक रहे थे, ब्लैक बीज और बटरफ्लाई को रोक रहे थे, ताकि वो उन फ्लावर्स के ऊपर आके नेक्टर नासक करे। कौन कर सके, ड्रैगन फ्लाई ही कर सके। समझ में आई? आपको पता है कि बच्चे की ये जो फ्लाइज होती हैं, बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, ब्लैक बीज, ये सारे क्या करते हैं, फ्लावर्स के ऊपर आके बैठ जाते हैं और उसके ऊपर से क्या सक करते हैं, उसकी स्वीटनेस को, उसके जो नेक्टर होता है उसको सक करते हैं। तो ड्रैगन फ्लाइज जो थी वो बसल कर रही थी ग्रुप में, मतलब बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज थी, अपने गॉडी पर्पल विंग्स, ब्राइट पर्पल विंग्स वहाँ पे फ्लटर कर रही थी। और इंटरसेप्टिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी किसके रास्ते को, ब्लैक बी और बटरफ्लाई के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, उनको उस पर नहीं बैठने दे रही थी। तो इतनी सारी फ्लाइज वहाँ पे बैठी हुई थी उन फ्लावर्स के ऊपर, ठीक है बेटा। आगे देखो, द चाइल्ड फॉलोड देम, और बच्चे ने भी उनको फॉलो किया, किसको, उन ड्रैगन फ्लाइज को, जो भी फ्लाइज वहाँ पे थे उनको फॉलो किया। इन द एयर विद हिज गेज, अपनी आंखों से उनको देखता रहा जहाँ जहाँ वो उड़ के जा रही थी। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, उनमें से एक जो थी बटरफ्लाई वो रेस्ट करने के लिए फ्लावर के ऊपर बैठ गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और बच्चा ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, जैसे कि बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे। फ्लाई बैठ गई कहीं पे फ्लावर के ऊपर, तो वो बच्चे ने क्या किया, उसको पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, फ्लैपिंग
flapping up into the air when he had almost caught it in his hands। और जब बच्चे ने उसको ऑलमोस्ट अपने हाथ में पकड़ ही लिया था तो वो उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपने विंग्स को फ्लटर करना, ऐसे फड़फड़ाना, फ्लैपिंग करना शुरू कर दिया और वो एकदम से एयर में उड़ गई। Then his mother gave a cautionary call, come child, come onto the footpath। और तब उसकी मदर का बुलावा आ जाता है, उसकी मदर उसको बुलाती है। वो क्योंकि कहाँ घुस गया था, मस्टर्ड के फील्ड में घुस गया था, इन चीज़ों से फैसिनेट हो गया था, खेलने लग गया था, और तभी उसकी मदर उसको बुलाती है और कहती है कि आओ बच्चे आओ, जल्दी से फुटपाथ पे आ जाओ, वहाँ से निकल के, फील्ड में से निकल के। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा बात? आगे देखिए। He ran towards his parents gaily and walked abreast of him for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। अब वो फिर बड़ी खुशी खुशी, गेली का मतलब होता है हैप्पीली, एक्साइटेडली अपने पेरेंट्स के पास भागता हुआ जाता है। वॉक द ब्रिस्ट, ब्रिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, साइड बाय साइड, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, साइड बाय साइड उनके साथ चलता है और उसी टाइम से फिर से वो पीछे रह जाता है। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ चल रहा होता है फिर से वो पीछे रह जाता है। क्यों पीछे रह जाता है? अब वो किन से अट्रैक्ट हो गया, किन को देखने लग गया? वो कुछ लिटिल इंसेक्ट्स और वॉर्म्स थे जो कि कहाँ पे आए हुए थे, फुटपाथ पे निकल के आए हुए थे। टीमिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकल के। कहाँ से बाहर निकल के आए हुए थे? अपने हाइडिंग जगहों से, जहाँ पे वो छुपते हैं, घुस जाते हैं जिन होल्स में, वहाँ से निकल के वो बाहर आए हुए थे सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। क्योंकि कौन सा सीज़न था? स्प्रिंग सीज़न था। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात आपको? आगे देखते हैं। तो अब वो उनको देखने के लिए पीछे रुक गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। अब भाई उसके पेरेंट्स फिर से उसको बुलाते हैं, आओ बच्चे जल्दी आगे आओ। और वो कहाँ पे बैठे होते हैं? शेड ऑफ अ ग्रूव, ट्री की शेड के नीचे, मतलब शेड में बैठे होते हैं, ट्री के नीचे जहाँ पे शेड होती है वहाँ पे बैठे होते हैं। और कहाँ पे? वेल के, कुएं के एज पे, वहाँ पे वो रेस्ट कर रहे होते हैं। वहाँ बैठ के अपने बच्चे को बुलाते हैं कि बच्चे आओ। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? यहाँ पे वो उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे और यहाँ पे नियर बाय ये किसके एज पे था? एक वेल था यहाँ पे, ठीक है, कुआ जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे बैठे हुए थे और अपने बच्चे को बुला रहे थे कि बच्चे जल्दी आ गया हो। जो कि कहाँ किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था? इंसेक्ट्स और वॉर्म्स की तरफ अट्रैक्ट हो गया था, जो कि अपने होल्स में से, अपने हिडन प्लेसेस में से बाहर निकल के आए हुए थे सनशाइन एंजॉय करने के लिए। ओके बेटा, क्लियर हो गई? आगे देख। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands। और जैसे ही बच्चा वहाँ पे आया, ट्री के पास आया, उस ग्रूव में, उस शेड में आया, तो वो जो फ्लावर्स थे उस पेड़ के ऊपर लगे हुए थे वो गिर के किसके ऊपर गिरने लगे? और किसके ऊपर गिरे? वो बच्चे के ऊपर गिरने शुरू हो गए वो फ्लावर्स। रेनिंग पेटल्स, रेनिंग उसकी पेटल्स जो थी, पंखुड़ियाँ जो थी, पत्ते जो थे उस फ्लावर के, वो बच्चे के ऊपर गिरने लग गए। ठीक है, और वो उसने क्या करना शुरू कर दिया? उन फ्लावर्स को, उन पेटल्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जैसे कि बच्चे होते हैं उसने वो करना शुरू कर दिया। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव, द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अब उसने इतना ही नहीं, उसके बाद किसकी आवाज़ सुनी उसने? डव्स की, स्पैरोज़ की, कबूतर जैसे होते हैं उनकी आवाज़ सुनी। और वो अपने पेरेंट्स के पास भागता हुआ आया, चिल्लाता हुआ। क्या चिल्लाता हुआ आया? जब उसने डव्स देखे तो वो अपने पेरेंट्स के पास चिल्लाता हुआ आया। और क्या बोला उसने अपने पेरेंट्स को? द डव्स, द डव्स। ठीक है, और उसके हाथ से वो पत्ते गिर गए, वो जो रेनिंग पेटल्स थे जो उसके ऊपर गिरे थे, पंखुड़ियाँ थी जो फ्लावर्स की उसके ऊपर गिरी थी, वो उनको भूल गया और अब किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया? वो इन डव्स की तरफ अट्रैक्ट हो गया। ठीक है बच्चे, अब वो छोटा सा बच्चा था तो वो उसको सारी चीज़ें अपनी तरफ क्या कर रही थी? फैसिनेट कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर से उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब फिर से वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ। और फिर वो कहाँ से निकलते हुए? रनिंग इन द वाइल्ड केपर्स में से निकलते हुए, बनियन ट्री के अराउंड जो पत्ते गिरे हुए थे वहाँ से, पतझड़ जैसे पत्ते गिरे हुए होते हैं वहाँ से निकलते हुए वो वहाँ निकलते हैं। और कहाँ पे पहुँचते हैं? उसको उठा लेते हैं बच्चे को। गैदरिंग अप दे टुक द नैरो, और एक नैरो सी गली पकड़ते हैं, गली में से निकलते हुए
वाइंडिंग फुटपाथ, ट्विस्टिंग सी गलियां होती हैं, वहाँ से निकलते हुए वो कहाँ पहुँचते हैं, फेयर में पहुँचते हैं। फेयर मतलब मेले में पहुँचते हैं। मस्टर्ड फील्ड से निकलते हुए उस बनियन ट्री के अराउंड से और नैरो फुटपाथ्स के अराउंड से, ट्विस्टिंग फुटपाथ्स के को क्रॉस करते हुए वो कहाँ पहुँच जाते हैं, एट लास्ट फेयर में, मेले में पहुँच जाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। एज दे नियर द विलेज, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और जैसे ही वो वहाँ पे फेयर में पहुँचने वाले होते हैं, फेयर में पहुँचने से पहले वो क्या देखता है, जैसे अब ये मान लो ये है मेला, वो यहाँ पे है, वो पहुँचा, उसने क्या देखा, उसने देखा कि इतने सारे फुटपाथ्स हैं, इतने सारे रास्ते हैं जो इस मेले की तरफ आ रहे हैं, यानी कि इतने सारे रास्ते, वो यहाँ से आ रहे हैं तो इतने सारे रास्तों से लोग, इतनी भीड़ इकट्ठी होकर कहाँ की तरफ जा रही है, मेले की तरफ जा रही है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात? तो हर एक रास्ते से लोग निकलते हुए कहाँ आ रहे हैं, इस मेले में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? तो एक बार तो उसको लगा, ये थ्रॉन्ग्स का मतलब बच्चे होता है ह्यूज क्राउड, भीड़ बहुत ज़्यादा, ह्यूज क्राउड, बहुत भीड़ देखी उसने। कन्वर्जिंग का मतलब होता है गैदरिंग, लोग इधर उधर से हर जगह से गैदर होके कहाँ पे आ रहे हैं, उस मेले में ही आ रहे हैं। एक बार तो उसको एक बार तो वो डर गया, रिपेल मतलब स्केयर्ड हो गया, पीछे की तरफ हटने लग गया, लेकिन फिर वो उस कन्फ्यूज़न से अट्रैक्ट होके उस वर्ड में एंटर करना चाहता था। कौन से वर्ड में? उस फेयर के वर्ड में, उस मेले के वर्ड में एंटर करना चाहता था। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई? आगे देखिए। एक बार तो वो डर गया था, स्कैर्ड हो गया था बाय द डेंस क्राउड, इतनी भीड़ को देख के। फिर उसके बाद वो अट्रैक्ट हो गया, वो उस वर्ड में, उस फेयर वाले वर्ड में एंटर करना चाहता था। अब उसने जैसे ही एंट्री करी फेयर में, मेले में जैसे ही उसने एंट्री करी तो उसने क्या देखा, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब उसने क्या उसने देखा कि एक स्वीट मीट सेलर, एक हलवाई वहाँ पे बिल्कुल कहाँ पे बैठा हुआ है, बिल्कुल एंट्रेंस के कॉर्नर पे। जैसे ही मेले में उसने एंट्री करी, उसके कॉर्नर पे एक हलवाई बैठा हुआ था जो कि अपनी शॉप लगा के क्या सेल कर रहा था, डिफरेंट मिठाइयाँ सेल कर रहा था। उनमें क्या क्या थी, गुलाब जामुन थे, रसगुल्ला था, बर्फ़ी थी, जलेबी थी, और वो उसने जो मिठाइयाँ थी अलग अलग हाइट्स पे लगा रखी थी। अलग अलग, ये दिख रही है ना आपको, अलग अलग हाइट्स पे उन्होंने अपनी मिठाइयाँ लगा रखी थी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और उसको किससे डेकोरेट कर रखा था, लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड की लीव्स से उसने उसको डेकोरेट कर रखा था। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई? तो एंट्रेंस पे ही उसको कौन मिल गया, स्वीट मीट सेलर। स्वीट मीट सेलर कौन होता है, हलवाई। ओके, आगे देखें। अलग अलग कलर की वो स्वीट सेल कर रहा था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फ्रॉम द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब भाई बच्चा तो बिल्कुल आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखने लग गया, मुंह खोल के उस हलवाई की स्वीट्स की तरफ देखने लग गया, और उसके मुंह में पानी आने लग गया। और वो क्या चाहता था, वो बर्फ़ी खाना चाहता था जो कि उसकी फेवरेट स्वीट थी। ठीक है, तो उसने क्या बोला, I want that burfi. He slowly murmured. उसने slowly, धीरे से बड़बड़ाया। क्या बड़बड़ाया वो, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन उसको पता था अगर उसने ये रिक्वेस्ट करी अपने पेरेंट्स को तो वो उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मानेंगे। heeded का मतलब है अटेंशन नहीं देंगे, paid attention to। ठीक है, तो वो क्या कह रहा था कि उसकी रिक्वेस्ट पे अटेंशन नहीं दी जाएगी क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि वो लालची हो रहा है, उसे लालची नहीं होना चाहिए स्वीट्स के लिए। ठीक है, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए बिना आंसर की वेट किए वो आगे चल पड़ा। उसने रिक्वेस्ट की ही नहीं, उसने कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स का आंसर। अब फ्लावर सेलर हो, जब वो थोड़ी आगे गया तो उसने क्या देखा, एक फ्लावर बेचने वाला खड़ा हुआ है जो क्या बेच रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, जो क्या बोल रहा था, खरीद लो गुलमोहर की माला, खरीद लो गुलमोहर की माला, खरीद लो। ठीक है, ये रहा हमारा फ्लावर सेलर जो कि चिल्ला के क्या बेच रहा था, अपनी गुलमोहर की मालाएं बेच रहा था और लोगों को बुला रहा था कि खरीद लो गुलमोहर की माला खरीद लो।
ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिवली ड्रॉन, और जो बच्चा था वो पूरी तरह से इससे इम्प्रेस हो गया था, वो खरीदना चाह रहा था। क्या खरीदना चाह रहा था? फ्लावर्स खरीदना चाह रहा था। ओके बेटा। He went towards the basket where the flowers lay heaved and half covered. वो किसकी तरफ गया? वो उस बास्केट की तरफ गया जहाँ पे उसने, उस सेलर ने अपने फ्लावर्स को ढेरी में लगा रखा था, हीप में लगा रखा था, और उसने बोला, बेचारा बच्चा बोला, बड़बड़ाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे उसको ये फ्लावर्स खरीदने से। क्यों? क्योंकि वो क्या कहेंगे कि ये फ्लावर्स बहुत ही सस्ते हैं, बड़े ही बेकार हैं, चीप हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर से उसने आंसर का वेट नहीं किया और वो आगे चल दिया। आगे उसको कौन मिला? सबसे पहले कौन मिला था उसको? स्वीट मीट सेलर। देन उसको कौन मिला? फ्लावर सेलर। अब थर्ड पे उसको कौन मिला? अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग अराउंड देम। उसे कौन मिला भाई? बलून सेलर मिला, जिसने अलग अलग कलर्स के बलून्स लगा रखे थे सेल करने के लिए। ठीक है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय दैट, और चाइल्ड, बच्चा, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया इसको देख के। उसका मन कर गया कि भाई वो भी क्या खरीदे, ये बलून्स को खरीदे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। आगे देखिए क्या हुआ। The child was simply carried by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. जो बच्चा था उसके रेनबो कलर्स देख के, किसके? बलून्स के, इतने सारे डिफरेंट कलर्स के बलून्स देख के फैसिनेट हो गया था, अट्रैक्ट हो गया था, और वो लेना चाहता था, खरीदना चाहता था। उसके अंदर डिज़ायर हो गई थी उसको पोजेस करने की, खरीदने की। ठीक है। ओवरवेलमिंग मतलब ग्रेट डिज़ायर, दिल उसका भर गया था उसको देख के। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, पर उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं खरीद के देंगे ये बलून्स। क्यों? क्योंकि वो क्या कहेंगे कि तुम अब बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम इतने छोटे बच्चों वाले टॉयज़ के साथ खेलोगे। तो उसे पता था अगर उसने अपने पेरेंट्स को कहा ये कि मुझे बलून्स चाहिए, तो उसके पेरेंट्स उसको यही जवाब देंगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, फिर इसलिए वो आगे चल दिया, उसने अपने पेरेंट्स को कहा ही नहीं। अब उसने फोर्थ नंबर पे किसको देखा? अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible water। आगे उसने देखा ये स्नेक चार्मर जो कि क्या कर रहा था, ये अपने बीन बजा रहा था, और बीन बजा रहा था तो क्या हो रहा था? बीन बजाते हुए स्नेक जो था, जैसे ही स्नेक को वो उसकी बीन की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो वो अपना हेड बास्केट में से निकाल के बाहर निकल रहा था, जैसे कि उसको उसके इनविजिबल कान, जो कि कान उसके दिखते नहीं है ना स्नेक के, इनविजिबल कान उस म्यूज़िक को जो ये बजा रहा था उसको सुन रहे हैं, और वो अपने हेड को बड़ी ग्रेसफुली इस बास्केट में से बाहर निकाल रहा था। और उसकी नेक जो थी ऐसे बेंड हो रही थी जैसे कि एक स्वैन की नेक, जैसे कि एक स्वैन अपनी नेक को बड़ी ग्रेसफुली बेंड करती है, उसी तरह से इस स्नेक की नेक बेंड हो रही थी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं क्या हुआ। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, और उसका जो म्यूज़िक था, जो वो बीन बजा रहा था, वो स्नेक चार्मर, वो उसकी कानों में, उसके इनविजिबल ईयर्स में ऐसा पड़ रहा था जैसे कि इनविजिबल वाटरफॉल की रिपलिंग जो होती है, रिपल्स होते हैं ना, उसके अंदर पड़ते हैं वेव के अंदर, स्मॉल वेव के अंदर, सिमिलरली वैसा ही। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब बच्चा उससे भी अट्रैक्ट हो गया और किसकी तरफ भागा? उस स्नेक चार्मर की तरफ भागा। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, सॉरी, एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर। अब भाई उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना करेंगे, मना किया है उसके पेरेंट्स ने उसको, किस चीज़ के लिए मना किया हुआ है कि ऐसा गंदा म्यूज़िक, कोर्स मतलब हार्श, बेकार म्यूज़िक सुनने के लिए मना किया हुआ है। जो स्नेक चार्मर बजा रहा था वो आगे चल पड़ा, उसने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, पहले तो अट्रैक्ट हुआ फिर वो आगे चल दिया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं क्या, अब वो किससे मिला, अब उसे रास्ते में क्या मिला। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब उसे क्या मिला? एक राउंड अबाउट मिला, मतलब कि झूला, गोल गोल वाला झूला उसे मिला। अब men, women and children carried away in the whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please father, please mother.
अब भाई उसने राउंड अबाउट देखा, एक झूला देखा जहाँ पे लोग, बच्चे, मेन वुमेन, बच्चे बड़े ही वर्लिंग मोशन में, ऐसे घूमने घूमने वाले मोशन में उस झूले पर इंजॉय कर रहे थे, श्रीक चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, बड़ा ही मज़ा कर रहे थे। बच्चे ने उसको बड़ी ही इंटेंटली का मतलब क्या होता है, इंटेंटली का मतलब होता है एक्साइटेडली उसको देखा, और वो भी वहाँ जाना चाहता था, उसको एंजॉय करना चाहता था। इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से बोल्ड रिक्वेस्ट की और क्या कहा कि मुझे भी ये झूला लेना है, मुझे भी ये राउंड अबाउट लेना है, प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर। ठीक है, क्लियर हो गई बेटा बात? ठीक है बच्चे, तो आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चैप्टर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।